हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा एडवर्टाइजमेंट की पावर, द पावर ऑफ एडवर्टाइजमेंट। कि ये जो एड्स है, ये जो कंपनियों वाले बड़े बड़े ब्रांड्स जो है, ये जो एड्स चलाते हैं, इसका असल में फ़ायदा क्या है। आपको पता है हमारे पाकिस्तान में सबसे जो मशहूर मॉडल है वो है पेप्सी के, कोका कोला के, और उसके साथ लेस वगैरह, और ड्यू है, सेवन अप है। ये सारे ब्रांड पेप्सी और कोका कोला के हैं। तो मैं आपको बता दूं, आपने कभी ये सोचा कि ये पेप्सी का, कोका कोला का, ये ब्रांड इतने आगे किस तरह गए। यानी कि जिस भी मुल्क पे आप जाओ, चाहे इंडिया, चाहे बांग्लादेश, जिस भी मुल्क में आप जाओगे तो आपको पेप्सी का, कोका कोला का जो ब्रांड है आपको मिलेगा। लोग उसको बहुत शौक से पिएंगे। और आपको पता है ये इसके जो कंपनियां हैं, कोका कोला के, पेप्सी की, ये पता नहीं कितने बिलियंस ऑफ डॉलर एक ही दिन में पता नहीं कमाते होंगे। तो आपको पता है ये इतने आगे किस तरह गए। तो ये है द पावर ऑफ एडवर्टाइजमेंट। पहले जब कोका कोला लॉन्च हुआ तो पहले साल में सिर्फ 24 मॉडल सेल हुए थे, 24 पूरे साल में। तो फिर इन्होंने एक इस तरह स्ट्रेटजी इस्तेमाल की एडवर्टाइजमेंट की। हम छोटे होते थे तो हम ये टीवी देखते थे बहुत ज़्यादा, हाँ, यानी कि हम सारे देखते थे, हम नहीं सिर्फ देखते थे। तो उस टीवी पर जो मशहूरी आती थी, एड्स जो चलते थे, वो है कोका कोला के चलते थे, सेवन अप के चलते थे, ड्यू के चलते थे। ये कंपनी वाले बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ जो है, एक्टर जो है, उससे अपने जो एड थे रन करते थे, और फिर वो टीवी पर रन करते थे। अभी सोशल मीडिया पर रन कर रहे हैं, पहले वो टीवी पर रन करते थे। तो फिर मुझे याद है कि मैं छोटा था, मैं किसी एक शॉप पर गया। उस शॉप पर मैंने उसको कहा कि मुझे 7 वाला बोतल चाहिए जिस पर 7 लिखा हो। तो वो जो शॉप वाला था उसने कहा कि 7 क्या है, ये नहीं है मेरे पास। तो उस टाइम उस शॉप पर वो 7 अप की जो बोतल थी वो मौजूद नहीं थी, अवेलेबल नहीं थी। मगर मेरे दिमाग में वो बैठी थी, क्योंकि मैंने उसके एड्स देखे कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ है वो पी रहे हैं। तो मुझे शौक चढ़ गया कि मैंने खामखा लाजमी यही पीनी है। तो इन लोगों ने जगह जगह पर पोस्टर लगाए और हमारे दिमाग में इस तरह मार्केटिंग की इन्होंने कि हम ना चाहते हुए भी वो चीज़ पीते हैं, वो बोतल पीते हैं, चाहे स्टिंग हो, चाहे कोका कोला हो, चाहे पेप्सी हो। इन्होंने इतने एडवर्टाइजमेंट पर ख़र्चा किया। मैं ये समझता हूँ कि इन्होंने अपनी जो कंपनी है उसको लॉन्च करते हुए इतना पैसा इन्होंने खर्च नहीं किया जितना पैसा इन्होंने एडवर्टाइजमेंट पर खर्च किया। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ पर बड़े फेसबुक ऐड, बड़े तो टीवी शोज जो एड्स थे वो चलाए इन्होंने। और इन्होंने शॉप वालों को क्या लालच दिया ताकि कोई शॉप वाला मजबूर होकर इसके जो प्रोडक्ट है वो सेल करे। तो इन्होंने इस तरह स्ट्रेटजी इस्तेमाल की कि शॉप वाले पर ये कंपनी वाले जो एम्प्लॉइज़ होते हैं वो जाते हैं उधर और उसको कहते हैं कि हम आपको एक फ्रीज़र देते हैं, एक फ्रिज देते हैं आपको। तो फिर आपने हमारे प्रोडक्ट सेल करने हैं, उसके बदले में आपको भी फ़ायदा होगा और हमें भी फ़ायदा होगा। तो जो शॉप वाला होता है, शॉपकीपर होता है, जो दुकानदार होता है, वो लालच में आ जाता है कि देखो मुझे 2-2.5 लाख का जो फ्रिज है वो मुझे फ्री मिल रहा है और मुझे प्रोडक्ट मिल रहे हैं, तो मैं इसको सेल करूँगा। तो आप सोचो कि एक ही महीने में जो कंपनी वाले हैं उस फ्रिज के रेवेन्यू है वो बना लेते हैं। फिर पूरी ज़िंदगी उस शॉप वाले पर वो अपने प्रोडक्ट सेल करते हैं और फिर शॉप वाला आगे उसको सेल करता है। यानी कि इस तरह इन्होंने एक स्ट्रेटजी इस्तेमाल की, मार्केटिंग की कि इन्होंने कस्टमर को भी घेर लिया और शॉप वाले को भी मजबूर कर दिया कि वो मेरे प्रोडक्ट सेल करें। हमारे दिमाग में इन्होंने अपने प्रोडक्ट्स के जो ब्रांड है उसके नाम इस तरह चिपका दिए कि हम ना चाहते हुए भी उनके जो प्रोडक्ट है वो लेते हैं। तो अभी आप पूरी दुनिया में देखो किस तरह उसको फ़ायदा और बचत हो रही है। तो मैं आपसे हमेशा यही कहता हूँ कि अपना एक ब्रांड लॉन्च करो और अपना एक प्रोडक्ट लॉन्च करो और इस पर इस तरह स्ट्रेटजी इस्तेमाल करो, इस पर मार्केटिंग करो, मार्केटिंग पर आप पैसा खर्च करो ताकि आपका जो ब्रांड है वो एक यूनिक होना चाहिए, ताकि वो पूरी दुनिया पर
میں وہ برانڈ آپ کا چلے اور اس کو آپ کا ریونیو جو ہے وہ جنریٹ ہوتا رہے. تو بزنس جو ہے وہ ہے مائنڈ سیٹ سے چلتا ہے. اگر آپ کا مائنڈ سیٹ بزنس مین والا مائنڈ سیٹ ہے تو انشاءاللہ آپ بڑے آگے جاؤ گے. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ میرے باتوں پر اور فوکس کرو گے, کیونکہ اور بات اگر میں کروں گا تو یہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی. تو سی یو نیکسٹ ٹائم, تب کے لیے اللہ حافظ.